Hello, welcome, assalamu alaikum to yet another exciting episode of Sunday Unscripted. Me, I'm your host, दोस्त आपका भाई ओजान, और आज मेरे साथ शो पे है somebody very special, somebody that I adore, I love and I look up to. चाहे वो hosting हो, चाहे वो acting हो, from projects like इतने ज़्यादा है कि मैं खुद लिस्ट डाउन करने के लिए आई एम थिंकिंग ट्वाइस कि वो मैं करूँ या ना करूँ, बिकॉज उनका नाम ही काफ़ी है. जैसे हम कहते हैं ना कि इनका नाम काफ़ी है, सो अगर मैं नाम लूँगा, और चूँकि आपको अंदाज़ा हो भी चुका होगा कि हमारे इंडस्ट्री में अगर कोई नया एक्टर आता है और वो किसी की एक्टिंग देख के किसी एक्टिंग सीखता है, सो ही इज़ दैट पर्सन. आई एम सिटिंग हियर विद वन एंड ओनली फैसल कुरैशी. Assalamualaikum, sir. Thank you so much. You're welcome. Firstly, congratulations. You're coming on the big screen once again, which we were waiting for the longest of times. है ना? हमने सुना था आप सॉरी एक मूवी आ रही है, आप सुपर एक्साइटेड, वो नहीं आई. हाँ, वो नहीं आ सकी. लेकिन when I saw the trailer of Deemak, I was like, man, this is something to look forward to. By the way, मैं एक चीज आपको भी बता दूं कि मैं हॉरर मूवीज देखता नहीं as such, but इसके लिए I am going like all in. हाँ, किसी का हाथ पकड़ के बैठ जाना. मैं वही करता हूँ. हाँ, और आराम से बैठ के देखना. जैसे मैं फ्लाइट में होता ना, मुझे कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है पकड़ने के लिए. हाँ, तो इस तरह किसी का हाथ पकड़ के बैठ के देखना मजा है. ऑनेस्टली जितनी हमने यहाँ पे पाकिस्तान में भी हॉरर मूवीज देखी हैं बनते हुए और चीजें करते हुए, तो उसमें लगता है कि हाँ चलो इन्होंने कोशिश की है, बट ये एक्चुअल में हॉरर मूवी लग रही है. हाँ. मतलब जो हम देखते जाके टर्किश या ये या उसके मुकाबले की, बल्कि उससे बेहतर की लग रही है क्वालिटी वाइज. जिस तरह ट्रेलर हमने देखा है, वीएफएक्स, हर चीज बहुत हाई वैल्यू हाई ग्रेड है. असल में देखो, जब हम सिनेमा की बात करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ अब विजुअल नहीं रह गया. हाँ. उसमें ऑडियो भी है. वो ऑडियो विजुअल मिलके पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. मैं आज चूंकि सुबह से हम लगे हुए यही काम कर रहे हैं, तो एक जगह यही बात हो रही थी कि सिनेमा में फिल्म, तो मैंने कहा यार, एक साहब ने फिल्म देखी और उन्होंने मुझे कहा यार मैंने वो फिल्म देखी, उसमें तो कुछ भी नहीं है. डंकरिंग की बात कर. हाँ. तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है. मैंने कहा इतनी जबरदस्त फिल्म है. हाँ. मैंने कहा आपने कहाँ देखी? कहते यार मैंने तो लैपटॉप पे देखी. तो मैंने कहा भाईजान सिनेमा की फिल्म है, मैंने देखी थी वही. साउंड पूरी उसके हिसाब से क्रिएट हुई थी. हाँ. आपने लैपटॉप पे ऐसे देख के बड़ा फर्क कर दिया. एग्जैक्टली. बात ये होती है कि हॉरर फिल्म के लिए ऑब्वियसली जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो है, लेकिन उसके साथ साउंड इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. कहाँ पे बैंग आना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए. और जब हमेशा हॉरर मूवी में होती है ना, वो तूफान से पहले खामोशी, और उसके बाद जब एक हल्का सा बैंग आता है, तो मैं तो खैर हर जॉनर की फिल्म देखता हूँ. हाँ. और हॉरर फिल्म में अकेले बैठ के देखता हूँ. ये बड़ी बात है. हाँ. फैसल भाई, असल में मैं बहुत छोटा था यार, तो मुझे ना अब्बा ने मेरे इविल डेड दिखाया. अच्छा, उस वक्त तो डर गया. फिर उन्होंने समझाया कि ये तो सब कुछ रियल नहीं है और फलाना है ये वो. अच्छा, मैं डर तो गया, लेकिन आहिस्ता थोड़ी सी मुझे ना चस आनी शुरू हो गई. यार ये तो बड़ा मजा आता है, बूम चिलिंग का जो सीन होता है इसमें तो बड़ा मजा आता है. और एक और फायदा भी बताऊंगा कि जब आप हॉरर फिल्म देखते हैं, रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं. अच्छा, तो ये तो बस वेट लॉस करने के दीमक जाके जरूर देखिएगा. ये सही किया आपने. तो ये आप गूगल कर लें, ये नया है. कि जब आप डरते हैं और आप यूं होते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं ज्यादा, एक आम फिल्म देखने के हवाले से. सही बात. तो ये एक नहीं, लेकिन ये सही बता, ये सही बात है. आप जाके जो कॉन्शियस है अपने वेट के बारे में, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी थोड़े से दीमक देखें, आपका 1 किलो वजन तो कम होगा. वैसे ऑब्वियस की बात है. एज आई एम सो प्राउड, साथ में वो कैरेमल पॉपकॉर्न ना खा रहे हो. वही है, सही बात है. कि ब्लड प्रेशर सा नीचे हो रहा है ना हमारा, तो ऐसा ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है, तो कुछ खाना पड़ता है. फैसल भाई, आपने वी आर टॉकिंग अबाउट दीमक एट द मोमेंट, जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी सी, ऑब्वियसली जिस अगर मैं अभी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं टीवी पे भी, बहरूपिया, आई वाज वाचिंग द एपिसोड लास्ट नाइट. आपने कोई 13 14 15 9 कैरेक्टर्स हैं टोटल, लेकिन लग इतने ही रहे हैं. मिखाइल है और 8 उसके एक्टर्स हैं. But you have every character is so different. You're saying ये मेरी अम्मी है and there's your picture. ये मेरा वो है कुक है जिससे आप रात को मिली थी. आपको सॉरी रात को उठाया मैंने, आप मदीहा को बोल रहे हैं. It's so interesting
देन एक तो चले आपकी एक्टिंग के तो पार एक्सीलेंस एक्टर हमारे साथ मौजूद, ही इज अ लेजेंड हिमसेल्फ, ही इज लाइक आई जेन्युइनली अडोर हिज लाइक टोबाटेक क्या है टोबाटेक सिंह बूटा, चाहे वो बशर मोमिन हो, कितने सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स आपने किए हैं, लेकिन ये वाला इज जेन्युइनली फ्रॉम अनदर लेवल। डिपेंड करता है यार स्क्रिप्ट पे। मुझे असल में दीमक करने का भी यही रीजन था। मैं जब सॉरी बना रहा था, हाँ। तो मुझे बड़ा लोगों ने डिसार्ट किया कि यार तू पागल हो गया है, तू इस तरह की सैड लव स्टोरी बना रहा है, हाँ। ये कौन देखेगा हमारे यहाँ सिनेमा में जाके। अनफॉर्चुनेटली शादी के सीन ज्यादा लोग देखते हैं। हाँ, तो वो कोई रोम कॉम बनाते हाँ। ये करते तो लोग ज्यादा आते। अच्छा मैंने कहा यार लोग इतना डिसार्ट कर रहे थे, पता नहीं समझ में नहीं आया। फिर कुछ सर्टेन रीजंस ऐसी हुई कि वो फिल्म हम बना नहीं सके। अच्छा मैं चाहे ड्रामों की भी बात करूं, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि यार कुछ अलग किया जाए, हर दफा कुछ डिफरेंट किया जाए। लास्ट ईयर भी मैंने खई किया, वाज वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली। जुल्म किया, वो भी बिल्कुल अलग था। इस साल भी राजा रानी और मुकद्दर वाज वेरी डिफरेंट। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार कैरेक्टर्स शिफ्ट करूं, एज के साथ खेलता हूँ, वेट के साथ खेलता हूँ, यू नो लाइक इवन योर लुक्स, दाढ़ी होती है किसी में नहीं होती, किसी में बाल बड़े हो जाते हैं, कोशिश ये मेरी रहती है। तो आई वाज लुकिंग फॉर स्क्रिप्ट और 2-3 ऑफर्स आई, वो वही रोम कॉम्स थी। मैंने कहा यार वो रोम कॉम्स तो सभी कर रहे हैं, मैं भी वही करूंगा, तो मैं भी उसी लाइन में लग गया। तो फिर इत्तेफाक से राफे कॉल्ड मी 2 साल पहले फॉर अ फिल्म, तो मैं बिजी था, मैं कर नहीं पाया था। फिर राफे वाज डूइंग अ सीरियल, तो राफे ने कहा यार ये कर लें, और वो उसका सीरियल बहुत अच्छा गया था, तो मैं वो भी नहीं कर पाया। तो ये किस्मत में लिखी हुई थी, लिखा होता है। तो देन राफे राजदीप डायरेक्टर, देन ही कॉल्ड मी, और फोन उठा देना पहले उसने ताना मारा मुझे पता है आप मना कर देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप ये कर लें। तो मैंने कहा बात सुनने से पहले कि तुम्हारा ताना पूरा हो, मेरी बात ही सुनो कि तुम बताओ तुमने करना कब। कहता मुझे ये डेट्स चाहिए। मैंने कहा लकीली आई एम अवेलेबल इन दीज डेट्स, तुम अगर मुझे 20 दिन पहले बोलोगे कि ये करना है, मैं कैसे करूँ। तो एनीवे हम बैठ गए, मैंने स्क्रिप्ट सुना। जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तो आई वाज लाइक कि यार सारी दुनिया ही कह रही है कि यू नो आप कॉमेडी की तरफ जाएं, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो कहता फैसल भाई इसमें एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलती है, मतलब हॉरर का एक अपना जॉनर है। तो कहने लगा कि अच्छा तो आपको स्क्रिप्ट कैसा लगा। मैंने कहा स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम क्यों इतनी सीरियस हॉरर फिल्म बनाना चाह रहे हो। पता है मुझे बस ये फंस गई है कहानी। और बात ये है कि कहानी डायरेक्टर ने सुना दी, हमारी राइटर हैं, उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, बड़ी हिट हैं आयशा की। So even the cast that you guys have, and वो तो समीना मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कैरेक्टर में समीना जी को लूं। टंग घंटी बजी, ये तो अच्छा अच्छे रास्ते में जा रहा है ज्यादा आफ्टर लॉन्ग टाइम। फिर उसने कहा सोनिया हुसैन है। मैंने कहा यार हम लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। एग्जैक्टली आप लोगों ने नहीं किया, नेवर वर्क टुगेदर, किसी सीरियल में हमने साथ काम नहीं किया। फिर बुशा आपा भी होंगी, जावेद शेख साहब भी होंगे। मैंने जावेद शेख साहब तो वो तो हर फिल्म की कंपल्सरी सब्जेक्ट है हमारा, तो वो तो मैंने कहा होता ही है। तो खैर उसने बाकी कास्ट में तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं एक दफा दोबारा पढ़ूंगा स्क्रिप्ट। मैंने दोबारा पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया। थोड़ी और रिसर्च की, चीजें पढ़ी आयशा की भी, और भी चीजें। तो फिर हमने कहा अच्छा करो। तो फिर इससे मुझे ना हमको 2-3 मीटिंग्स के बाद ही टोल्ड मी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस तरह से बनाऊं, एनिमेशन यहाँ से करवाऊं, फलाना यूं करूं, साउंड ऐसे क्रिएट करूं। मैं इसको देख रहा हूँ कि एक आदमी इतना इन्वेस्टेड भी है, इन्वेस्टेड है इस चीज में। तो मैंने कहा ये करेगा, और वो देख रहा है वैसे आपस की बात है। तो मैंने कहा ठीक है। और वही हुआ कि जब पहला प्रोमो आया हल्का मच गया थे कि मतलब नहीं, एंड जेन्युइनली जो आपकी जो तमाम जो, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा है, अभी मूवी देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी ईद पे, जैसे हर एक जो सीक्वेंस है वो इतना क्रिस्प है और इतना डरावने वाला है कि मुझे खुद लगा कि यार ठीक है। मैंने भी अभी तक फिल्म नहीं देखी। अच्छा। सो इत्तेफाक ये हुआ कि आज ही कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने सेंसर में फिल्म देखी है। अच्छा। एंड दे वर लाइक वेरी एक्साइटेड। उन्होंने कहा यार
और अब मैं आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ, आपकी अपनी फिल्म है, पाकिस्तान की फिल्म है, आप टर्किश का जाके देखते हो, इंडोनेशियन का आता है, जो भी है वो देखते हो, इसमें सारा कुछ है, बल्कि उनसे बेहतर है, क्योंकि आप रिलेट करोगे, क्योंकि आपके मुल्क की कहानी है, आपके लोगों की कहानी है। तो काइंडली गो एंड वॉच आवर ओन फिल्म्स एंड सपोर्ट आवर ओन पीपल। अच्छा, और ये वैसी वाली हॉरर नहीं है ना कि एक इवेंट हुआ, हाँ, उसके बाद आप बैठे हैं तो उसके बाद आ रहे 1 घंटा गुजर गया, फिर एंड में एक सीक्वेंस आया, क्योंकि वो सारी कहानी सुनाते हैं, हाँ, पहले वो बैक कहानी स्टोरी। सुनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंटली हाँ, यू नो लाइक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। एक हल्का सा चीटा, एक हल्की सी चीज, फिर एक हल्की सी चीज, फिर एक हल्की सी चीज, फिर करते करते वो मोमेंटम जो है बढ़ता जाता है। हाँ जी। सो फिल्म के अंदर ये अच्छी चीज है। एक दफा तो बल्कि आई रिमेम्बर हम सेट पे थे, तो हमारे प्रोड्यूसर भी आए हुए थे, मुराद जो है। अच्छा। तो ये हम सारे बैठे हुए लंच के टाइम पे, तो राफिज सेट के, यार फैसल भाई मुझे लग रहा है कि जो आखिरी कुछ 40-35 मिनट है ये नॉन स्टॉप है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लोगों को सांस का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा बात ये है कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। हॉरर। हॉरर, तो मैंने कहा अगर हॉरर फिल्म का आप प्रॉमिस कर रहे हैं और उसमें हॉरर है तो बात खत्म हो गई ना। बात ये है कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं कॉमेडी के प्रॉमिस कर रहा हूँ, लोग आए हंसे, पैसे पूरे हो गए। लोग आए कॉमेडी देख रहे हैं, कॉमेडी है ही नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही यार, रोमांस देखने आए तो रोमांस ही नहीं है। तो जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को, अगर वो उसको 60% भी टच करता है तो लोग कहते हैं यार हमारा पैसा पूरा। थंडरबोल्ट टाइप, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट यार पैसा वसूल फिल्म है बॉस, पैसा वसूल फिल्म। सो बात यही है कि आप जो प्रॉमिस किया, बंदा उस माइंडसेट के साथ आया, उसने फिल्म देखी, उसने कहा पैसा पूरा। Faisal bhai, as in like you're a senior actor, you have been in the industry for some time now. आपको क्या लगता है कि हमारी जो अब नई जनरेशन आती है, जैसे जनरेशन in terms of actors, in terms of directors, in terms of producers, क्योंकि नए लोग, नई जनरेशन आके काम करना शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो ट्रेजेक्टरी है, is it going in the right direction according to you? I think बहुत आगे जा रहे हैं यार। I am very glad, I'm very happy। मैं चूंकि देखता हूँ नए लोगों का काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेक करने के लिए भी देखता हूँ कि अच्छा कौन आया, कितने पानी में है, कितना दम है, क्योंकि भाई क्या ये चंद सालों में उन्होंने संभालना है सारा कुछ। तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसमें कितना दम है। तो आप अगर कहीं, मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ये लड़का आया है, ये लड़की आई है, ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर ये है दम। क्योंकि जब हम शुरू में कर रहे थे तो हमें फहद और समीर नजर आते थे कि हम कहते थे ये 2 लड़के हैं, ये तबाही मचाएंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली। आप देख लें, फहद और समीर निकले बाकी। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वो 2 नहीं है, वो 10 लड़के हैं, मल्टीप्लाई हो गया, और वो 10 लड़कियां हैं, और उनका काम देख के हम। लेकिन फैसल भाई एक चीज ये भी है ना कि हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह से अब ग्रो इतनी हो गई है कि कर भी रही है, लेकिन एज इन फाइनेंशियल वे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी ब्रांड्स भी इतने खुल के पैसे लगा रहे हैं, उनको सारा वो एज एन एक्टर आपको चलो काम करते आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट जब आप सेव होते हो, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हो, वो और चीज़ें आसानी हो जाती है आपके लिए। सो डोंट यू थिंक कि इस वाली जनरेशन को थोड़ा सा एज ये भी मिल गया है कि अब ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया हो गई है, एंड इट्स अ ग्लोबल विलेज, एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड एंड हर चीज़ में ही पैसा है। नहीं, बहुत आसान हो गया ना, आसान हो गया। हाँ, इनके लिए रिसर्च बहुत आसान है। हाँ, ChatGPT को बोल दो, सारी रिसर्च करके मतलब आपने कोई कैरेक्टर करना है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, तो आप YouTube से ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आपको मिल जाता है। In our times, I remember you just talk about Bhuta from Poverty. Yeah, 1999. So, yes. तो मैं My birth year वैसे भाई, तो मैं जाया करता था लिएजाज साहब के पास। You know, मैं लिएजाज साहब के पास जाता था और मैं उनके पास बैठता था। फिर मैंने एक प्ले किया अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था ढोलिया का। तो मैं यहाँ लिबर्टी चौक पे आके बैठता था उन ढोल वालों के साथ। मैंने 2 हफ्ते उनके साथ गुजारे, ढोल बजाना सीखा, उनके साथ जमीन पे बैठा होता था। उनको उस वक्त इतने लोग नहीं जानते थे मुझे। 2 शादियों में मैं गया हूँ गेटअप में,
मैंने जाके उनके साथ ढोल बजाया है, वो शूट हुआ है, किसी को नहीं पता कि मैं बीच में खड़ा हूँ. So you know like हम लोग इस तरह वैसे भाई I think that was the kind of time that you have experienced. अच्छा है ना, देखो ठीक है आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ शायद हम 10 साल के बाद पहुंचे या 12 साल के बाद पहुंचे, उनके लिए वो 1 साल का जर्नी हो जाता है. आपको शायद 1 साल से भी कम का जर्नी होती है, बिकॉज दे आर वेरी शार्प. आज की जनरेशन 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि बेटा फोन है उनके पास, कैसे लगाना है या YouTube कैसे लगाना है, फोन कैसे खोलना है, उठा के बैठ के वो खुद कर लेते हैं. तो आने वाली जनरेशन इनसे भी आगे होगी. एग्जैक्टली. तो बात ये है कि बहुत अच्छी बात है. जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह अपनी फिटनेस को लेके चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप कंपेयर देखो ना, अब पहले हमारा कंपैरिजन आपस में था. एग्जैक्टली. अब ये जितने हम सब हो गए, हम सबके कंपैरिजन इंटरनेशनली होने शुरू हो गए यार. दैट्स ट्रू. मतलब आज का अगर कोई लड़का है, बिलाल अब्बास है फॉर एग्जांपल, उसको लोग डायरेक्टली किसी हॉलीवुड के एक्टर या बॉलीवुड के एक्टर से कंपेयर कर रहे हैं. सही बात है. वहाज को डायरेक्टली किसी इस तरह के एक्टर से कंपेयर कर. और फैन फॉलोइंग भी उस तरह से हो गई है ना, और वो मुंह पे है फैन फॉलोइंग. मतलब तो अच्छी बात है ना. फिरोज को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है, कोई उसको उठा के खुशहाल को वहां कंपेयर कर रहा है. बट डोंट यू थिंक इस चीज से वो मेहनत थोड़ी कम हो जाती है? नहीं यार, ये बहुत मेहनत करते हैं सारे यार. वैसे भाई यू बीइंग काइंड. No. I have worked with Wahaj. I have seen working Bilal. मैंने काम नहीं किया इत्तेफाक से. I know फिरोज, I know खुशहाल ने दुनियापुर में जितना अच्छा काम किया है, या और बहुत सारे लड़के हैं. अभी अली रजा है, उसको शुजा है मेरे साथ. शुजा का तो मैं कितने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि वो उसने बकायदा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है जस्ट टू नो कि मैं चलता कैसे हूँ. आपने बताई दी है. तो शौक है तो कर रहे हैं ना. उनको भी अब ये पता चल गया. शायद हमारा कंपटीशन इतना टफ नहीं था, इनका तो कंपटीशन भी टफ हो गया, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई लॉन्च हो रहा है, कोई अच्छा एक्टर आ रहा है. जरा सी आपने जगह छोड़नी है, किसी और ने आगे खड़े हो जाना. ये वाला मसला भी हो गया ना इन सबके साथ हमारे लिए. और प्रेशर भी बहुत हो गया क्योंकि लाइमलाइट बहुत है आपके ऊपर. आप इंस्टाग्राम पे भी लाइमलाइट है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है. मतलब आप सोचो कि आज के जमाने में जो मेरी हालत थी बूढ़े में, मैंने जिस तरह अपने आप को मोटा किया था या जिस तरह जो भी किया था, आज के जमाने में इस तरह का कोई एक्टर काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा. ठीक है ना. उसको पता है कि मैंने एक ड्रामा करना है और उसके बाद लोगों ने मुझे कहना यार ये तो अनफिट आदमी है, इसको तो निकालो यहाँ से. एग्जैक्टली. लेकिन अगर कोई इस तरह के रिस्क लेता है कि अपने आप को वेट डाउन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा. Exactly. Even Aamir Khan is a greatest example that he has done that the entire transformation. वैसे तो बहुत सारे एक्टर हैं. हाँ, मैं उनके रेफरेंस के लिए आमिर से ज्यादा रणदीप हुड्डा है, जिसने मेरे ख्याल से ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. हाँ. लेकिन वो बेचारा इतना लाइमलाइट में नहीं आया. पर I'm very happy. I'm very happy with all the new kids. मुझे बड़ा मजा आता है सबको देख के. अच्छा, as you've also spoken out on the recent issue about India and Pakistan, what happened and how they are blocking our actors out. Thumbnail से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, which is so funny and very pathetic. निकाल दिया. हाँ, sorry. हाँ, निकाल दिया. वो सनम तेरी कसम में अकेला खड़ा है. हाँ. उसको खुद नहीं पता. जालिम हमें मायरा नहीं है. वो खुद गा रहा है. तो मैंने यही स्टोरी भी लगाई थी. मैंने कहा अब वीडियो में भी से निकालो ना. उसमें फिल्में भी सही निकालो. मतलब वो शाहरुख एम ही रोमांस कर रहा है. निकालो फिर. ऊंट लगा दे. एग्जैक्टली. सो डू यू थिंक दैट, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इसके बारे में, कि आई थिंक दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस एज एन इंडस्ट्री कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि वो लोग हमें ब्लॉक कर रहे हैं अभी. यार देखो, मैं अगर इसको थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाऊं तो तुम इंडियन फिल्म्स तुमने देखी होंगी. हाँ, उसमें जब भी पाकिस्तानी आया, उसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, लाल रंग का रुमाल जनाब है, सर पे टोपी पहनी हुई है. जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ, जनाब एक बड़ा ही सख्त किस्म का एक कट्टर पाकिस्तानी. नहीं, कट्टर पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं होता. एक अजीब सा एक उन्होंने मुसलमान या एक पाकिस्तानी एक इमेज बनाई हुई, इमेज उन्होंने बना दी कि ये हमारा नैरेटिव है. पूरे हिंदुस्तान को बताओ कि पाकिस्तानी ऐसे फारिग लोग होते हैं. इनकी ना सोच अच्छी है, ना इनकी अप्रोच अच्छी है. तो उन्होंने एक नैरेटिव बना. अच्छा जी, आपने हमला करना है या आपको लग रहा है कि यहाँ दहशतगर्द हैं और आपको ये लग रहा था कि हमने
400 किलोमीटर अंदर जाके जहाँ 80 चौकियां हैं उनको क्रॉस करके हमारे पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया आपके वहाँ पे, जो कि स्टोरी थी। सॉरी माय लैंग्वेज, इट्स ओके, वी आर ऑन YouTube, दैट्स फाइन। अच्छा, सो नहीं, लेकिन लोग देख रहे होते हैं ना, हम बीप लगा देंगे। हाँ, तो इस तरह की आपने एक स्टोरी क्रिएट करके आपने पहले क्या किया, आपने पाकिस्तानी ड्रामे बंद कर दिए फिर एक्टर्स को अटैक से पहले, हाँ ठीक है, फिर आपने सारे एक्टर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। एक्सक्यूज मी, क्योंकि आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, और वो आपके नैरेटिव को ब्रेक कर रही है एक चीज, क्योंकि वहां का एक्टर बैठ के बोल रहे हैं, वहां के लोग बैठ के बोल रहे हैं यार पाकिस्तानी ड्रामा। मैं जेन्युइनली आई वाज सॉरी आपको काट रहा हूँ, मैं देख रहा था, क्योंकि मैगजीन्स हम देखते हैं, हम खुद मैगजीन से, तो उन बाकी मैगजीन्स भी देखते हैं, वहां पे लिटरली दे वर होस्टिंग अ राउंड टेबल डिबेट ऑन अ फैक्ट कि हमारी टीवी में और उनके टीवी में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। सो आई मेट इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो मेरी मुलाकात होती है, स्पेशली अगर आप दुबई जाएं तो दुबई में तो हर इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं। एग्जैक्टली। मैं अभी मैंने ये पहले भी बताया कि मैं आ रहा था नॉर्वे से, तो एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से एक आवाज आई, सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल पाजी। मैं कहा सत श्री अकाल पाजी, की हाल है? कहते की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, कैसे हो तुसी? मैं कहा ठीक ठाक, बिल्कुल करांगे वो। मैं कहा कितों लाहौरों? ननकाने हो? कहता नहीं बाकी अमृतसर। मैं कहा अच्छा अच्छा, क्या हाल है? ये वो मेरी बातचीत होती रही। मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो लोग नेटफ्लिक्स पे पागलों की तरह आपकी सीरीज देखते हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमारे। कहता भाजी मैं तुहानू गल दसा, कहता हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के बेखौफ होके आपके ड्रामे देखते, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ठीक है। कहता अब अगर हम अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ड्रामा देख रहे हैं, कहते हमें यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा सीन आ जाए जो कि हमें अनकंफर्टेबल कर दे। सो फैमिली वैल्यूज चाहे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारी खिते के सेम है, या दुनिया में आप कहीं चले जाएं, इवन चाइना फॉर दैट मैटर, हाँ, जहाँ फैमिली वैल्यूज है वहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें। सो उन्होंने कहा हम बेखौफ होकर देखते हैं। आई मेट आजरी पीपल, दे आर वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास। आई मेट टर्किश पीपल, मलेशियन, दुनिया, नेपाली, वी आर एक्सपोर्टिंग आवर ड्रामा बेसिकली। सो बात ये है, तो उन्होंने इंडिया को ये लगा, इंडिया की बात मैं नहीं करता, खास तौर से मैं ये जो मोदी हिंदुत्व, हाँ, जो ये वाला जो एक खास लोगों का है, बाकी इंडियंस तो अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि वी आर मिसिंग योर ड्रामास, और हम वीपीएन लगा, इवन लोग अभी रील्स बना रहे हो फनी फनी कि मेरी अम्मी खाना नहीं खा रही, क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि मैं ड्रामा देखती थी, मैं खाना खाती थी, ठीक है। मतलब जाकिर हुसैन जैसा जो कॉमेडियन है वो कह रहा है कि मेरे घर पे लड़ाई इस बात पे होती है कि अम्मी कह रही है मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना है, और वो ये बात कर रहे हैं। तो लोग, उनका तो पूरा सिस्टम ही आउट हो रहा था, तो उन्होंने उस सिस्टम को खत्म करने के लिए हमारे ड्रामे ब्लॉक कर दिए। और उनकी न्यूज़ तो आपको पता ही है, अल्लाह माफ करे। कराची में भी हम, मैं इस पे एक बात बड़ी खूबसूरत, किसी की कहावत है कि जहालत चीखती है और तालीम जो है ना वो समझाती है। सो वो नजर आ गया लोगों, सही बात है, जहालत चीख रही थी और तालीम समझा रही। And this was the first time I was very proud to see all Pakistanis all together doing the right thing, even our TV channels promoting not war but peace। और हम अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं पीस को। और उनके वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं फ्रेंच को कि वो राफेल में खराबी करें। यार इतने पैसे हमारे पास होते हम अपने राफेल ना ले लेते वैसे। सही बात है वैसे, लेकिन हाँ ये अनफॉर्चुनेट, क्या बातें करते हैं यार ये, सही बात है। लेकिन वैसे भाई in the midst of all this chaos which was happening, unfolding basically, few of our artists, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखें मैं ये बात बड़े दिनों से कह रहा हूँ, जब से ये सारा मसला हुआ है। जी। मैंने ये बात बहुत पहले भी उठाई थी जब पद्मावती आई थी। खिलजी का कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, मीर खुसरो का कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, या हाल ही में जिस तरह औरंगजेब का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, या और इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, हमेशा पंगे लेते हैं वो लोग। हाँ। तो वो पूरी अभी जलियांवाला बाग के ऊपर पूरा उन्होंने हिस्ट्री चेंज कर दी है। तो मैं इस बात पे ये बार बार कह रहा हूँ कि इट्स अ हाई टाइम कि हमारी फिल्म्स चलनी शुरू हो, तो हम हिस्ट्री की तरफ जाएं और हिस्ट्री के ऊपर फिल्म्स करें, ताकि फैक्ट्स के ऊपर कि आज से 50 साल के बाद कोई बच्चा जब रिसर्च कर रहा हो तो उसके सामने दो चीजें,
क्योंकि that's a visual history that you're creating right ठीक now. है, उसके सामने दो चीजें होनी चाहिए, एक हिंदुस्तानी ऑप्शन होना चाहिए, एक पाकिस्तानी ऑप्शन होना चाहिए, और उसके साथ एक फैक्ट्स होने चाहिए। तो वो जब फॉलो करेगा तो वो कहेगा यार ये पाकिस्तानी सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो फैक्ट्स पढ़ रहा होगा Exactly. वो कहेगा ये क्या पागल बना रहे हैं ये लोग। हाँ, ठीक है ना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम हमारे लोगों अपने के लोगों लिए के लिए भी। कि हमें इस तरह की चीजों को रिवाइव करना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हमारे लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे लोग आगे आए, हमारी फिल्म्स चलना शुरू हो, गवर्नमेंट इसमें जंप इन करे कि ये बनाएं आप फिल्म खिलजी के ऊपर, बनाएं आप अकबर के ऊपर, बनाएं आप बहादुर शाह जफर के ऊपर, या और बेतहाशा लोग हैं बनाएं उनकी लाइफ स्टोरीज के ऊपर। इवन अगर आप बादशाहों पे नहीं बना रहे, मुसलमानों के आप ऊपर। हमारे कितने ज्यादा मुसन्निफीन है, हाँ। इतने ज्यादा साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट सबसे ज्यादा तो वही है। आप साथ में पूरी एक आप हिस्ट्री सीधी करें, एग्जैक्टली, साथ साथ हिस्ट्री सीधी करते रहें, साथ साथ एंटरटेनमेंट हाँ। देते रहें, साथ साथ ये चीजें करते रहें। एंड लोगों को Government पीरियड को jump चीजें in बहुत करना मजे की लगती है वैसे। लोगों को जंप इन करना हाँ। पड़ेगा। पाटे खान आपका इतना बड़ा कैरेक्टर है और इतने बड़े बड़े Exactly. कैरेक्टर्स हैं आपके, हाँ, जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए हिस्ट्री में, सो ताकि आने वाले वक्त में सबसे अच्छी मिसाल टर्की है। हाँ देखे ना, They have created the whole buzz about all the उस्मानिया सल्तनत। हाँ और हम, मुझे पता है उनके कौन से कहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि बचपन से देखे हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट ये है कि हाँ, और उस पे उन्होंने देखे और उन्हें एक्सपोर्ट किया, नैरेटिव क्रिएट, उन्हें एक्सपोर्ट भी किया। बिल्कुल, और ये होना चाहिए। हमें हमारी पूरी एक हिस्ट्री है, एग्जैक्टली। सो वो होनी चाहिए। आप दोबारा बनाएं अपना क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर, या और इस तरह के जितने लोग हैं। मुझे लगता है पीटीवी के दौर में बनते थे। हाँ बिल्कुल बनते थे, आपके शौदा के ऊपर चीजें बने हर आए दिन। एमएम आलम जो अब रोड है, उस एमएम आलम जो बंदा था, उनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। काशिफ मिनाज है, He has a world record till this date. हाँ, सो ये इतने हमारे पास लोग हैं, हीरोज हैं, वो पता नहीं क्या क्या बना बना के डाले जा रहे हैं। घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, घुसते हैं तो जहाज गिर जाता है। सही बात है। फैसल भाई, इसी टॉपिक से रिलेटेड, देयर इज अ क्रिटिसिज्म गोइंग ऑन अराउंड विद द पीपल ऑन सम एक्टर्स ऑब्वियसली फॉर नॉट स्पीकिंग आउट द वे दे शुड for their country, for the people obviously. आप उन लोगों में से हैं जो, अगर ये मामला चल भी नहीं रहा था उस टाइम पे भी, you were saying the same thing, you're a few of those actors, that you need to focus on yourself, your country, your own product, your own industry. आप हमेशा से बोलते हो। तो उन लोगों के ऊपर जो दूसरे एक्टर्स हैं ऑब्वियसली जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, but then they are not speaking out because they think that they can work there. सो आई नो कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं उस पर एक बात कहता हूँ कि जिनकी बात हुई, एक साहब, वो वैसे भी बहुत सारे मामलात में नहीं बोलते। फवाद की आप लोग बात कर रहे हैं, उसने जो पहलगाम के हवाले से एक ट्वीट लगाई, उसे लगवाई गई। ठीक है, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, मैं उसका लॉयर नहीं हूँ, लेकिन एज एन एक्टर मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपने 6 महीने साल स्पेंड किए हैं एक टीम के साथ, यू आर सेविंग योर प्रोजेक्ट, आपने मुझे पूरा टाइम गुजारा, आप उसके लिए आपने आपने कहा कि ये इतना सा मामला होगा, उसको नहीं अंदाजा था या नहीं होगा कि इतना एस्केलेट होगा, इतना मामला जो है वो आगे चला जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। जब वो मामला बढ़ा, ही डिलीटेड इट, और उसने एक अलग अपना जो है वो स्टेटमेंट लगा दिया। अब उसको भी फिर शक करना, फिर हानिया के हवाले से बात हुई, तो हानिया, आप सोचें यार कितनी एक्साइटेड होगी वो कि वो एक इंटरनेशनल फिल्म कर रही है, एंड दिलजीत दोसांझ एक इंटरनेशनल स्टार है यार, ग्लोबल स्टार है यार, उसके साथ वो फिल्म कर रही है, और सडनली इन हालात की वजह से प्रेशराइज करके वो फिल्म वो नहीं करती। यार क्या, किस आदमी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोई कर रहा हो इस तरह इंटरनेशनली, फिल्म की बात नहीं कर रहा कोई, और सडनली आपको पता चले कि नो यू आर नॉट, डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप बैक हो जाते हो सोचने के लिए, उसको भी थोड़ा टाइम लगाओ। सो इंसान ही समझे ना यार, आप इंसान ही समझें। ठीक है, उनको थोड़ा टाइम लगा आने में, या उन्होंने बात में की है, और हम किसी से क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? सही बात है। मतलब मैं कैसे किसी को पॉइंट आउट करूं कि यू थिंक कि बॉलीवुड इज बिगर देन फलाना, तुम्हें ऐसा लगता है? यार वो एक, आई नो फवाद के लिए जिस तरह से लोग दीवाने हैं हिंदुस्तान में,
इतना कुछ होने के बाद भी, जब पहले भी फवाद वहां से, जब फवाद और मायरा आए थे, लोग लड़ते थे यार। सही बात है कि मैंने मतलब देखा है, हाँ। आई नो कि वो कितने इनसिक्योर हैं इस मामले में वहां के लोग, कि अगर फवाद वहां पे रह जाता वो नेक्स्ट खान होता वहां पे। हाँ, और ये पता है सबको, वो सबको पता है। Exactly. तो वो तो पूरी प्लानिंग और वो लॉबीज भी होती है ना कि ऑब्वियसली इतना सा प्रोमो आया है यार, इतना सा प्रोमो उस फिल्म का, उसने वक्ते डाल दिया था लोगों सबको, हाँ ठीक है ना। सही बात, पूरा इंडिया, पाकिस्तान, फलाना जगह, हर न्यूज़ पे there was bulletins going on and on, सीरियसली। So we were so happy, मतलब मुझे खुशी होती है यार। देखो एक्टर क्यों हमें, क्योंकि एक आदमी डिजर्व करता है। अगर कोई ज़िया मोइनुद्दीन साहब अगर हॉलीवुड जाके काम करते हैं तो हमारे लिए फखर की बात थी। तलत हुसैन साहब अगर जिना में काम करते हैं हमारे लिए फखर की बात थी। नदीम साहब ने हिंदुस्तान में काम किया, मोहम्मद अली ज़ेबा साहिबा ने काम किया इंडियन फिल्म में, महविश हयात फवाद ने अभी जब ये मिस मार्वल, तो क्या खुशी थी कि समीना आपा नजर आ रही है, महविश हयात क्या लग रही है, यू नो वी वर texting and hooting about all yes very यार हम अहद हमारा रेजिडेंट इवल में आ गया, शर्मीन अबैद चनॉय, you know शर्मीन is directing a Star Wars, तो ये कितनी खुशी की बात है यार। exactly to see our people तो अगर उस मामले को उस तरह से ना देखा जाए, क्योंकि कई दफा आप होता है आप डिसअपॉइंट होते हैं यार। मैंने भी यही कहा था, अपने आर्टिकल मैंने लिखा था फवाद के इस इशू पे कि नेशनलिज्म है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट ऑब्वियसली अब अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखें फैसल भाई, बिकॉज़ you guys all the actors basically आप उनके घर का हिस्सा हो। नहीं, लेकिन हर बंदा आउटस्पोकन नहीं होता यार। मुझे आप बताएं, कभी पॉलिटिक्स पे आपने फवाद की कोई वो पढ़ी है? कभी नहीं पढ़ी। ही इज नॉट इवन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सो क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए यार? मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा भी, मैंने पर्सनली भी लोगों को कहा, मैंने कहा मत बोलें यार। देखें एक जमाने में इस तरह की चीजें हुई, यही एक दूसरे पे इल्जाम तराशी चल रही है कि ये इन्होंने यूं कह दिया। जुनेद भाई पे हमला हुआ एयरपोर्ट पे, खुदा ना खास्ता कोई इश्ताल में आके, आपको पता है लोग जिस तरह की ज़हनियत रखते हैं, कोई खुदा ना खास्ता अटैक कर दे, उसकी जिम्मेदारी तो आप पे आ गई ना। फिर फैमिली भी है, मतलब वो अभी जिंदगी तो नहीं छोड़ सकते ना, यहीं पे रहते हैं, मिलते हैं लोगों से। आपने एक दफा शिकायत कर दी, बात खत्म हो गई कि भाई हमने ये देखा, ये नहीं करना चाहिए। एंड इट्स नॉट लाइक उन तक पहुंची, दे रियलाइज्ड अब ही इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन दैट विल कम आउट एंड से हां ठीक है गलती हो गई या जो भी है। अब जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में हुमायूं अगर है, हुमायूं इज नॉट वेरी आउटस्पोकन, या मैं हूं, अदनान है, फहद भी थोड़ा आउटस्पोकन है, इजाज नहीं है, यह हुमायूं नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो लोग जज्बात नहीं रखते, वो लोग भी रखते हैं। इवन कुछ लोगों का अंदाज भी होता है कि हाँ हमने नहीं किसी चीज में मामले में पढ़ना, वी हैव होते हैं लोग यार। एंड अभी इंडिया में जो इतना कुछ हुआ है, जो इनसे लगवाया गया, तीनों खानों ने नहीं बोले, ठीक है। पहलगाम के ऊपर सलमान बोला, शाहरुख बोला, लेकिन आमिर उसमें भी नहीं बोला, क्योंकि वो वैसे ही नहीं बोलता। तो रणबीर कपूर भी नहीं बोला, और भी 3-4 एक्टर्स हैं जो नहीं बोले वहां पे। सो कुछ लोग प्रेशर लेते हैं, कुछ लोग प्रेशर नहीं लेते, ठीक है। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो बात ये है कि आप हर एक को नहीं ना उस, आई थिंक मैंने भी एक चीज, हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, जो इंडियन कर रहे हैं कि ये देशद्रोही है, इसने जो फैक्ट बता रहा है वो दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी शुड हैव बीन लाइक वी शुड डू इज टू पुल डाउन ईच अदर डाउन। वेरी बैड है ना, हमें साथ मिलके और ग्रो करना चाहिए। अब फवाद हमारे पास, ही इज अ स्टार, Faisal bhai, you are a star. You guys have to, because you guys are senior, right? You have to take the boat ahead. तो वो सारे मिलके जब लेंगे आगे, प्यार मोहब्बत से मामला हल हो जाता है यार। अगर आपको किसी से शिकायत है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे अगर किसी से शिकायत है, आप पर्सनली कॉल मैं उसको कॉल करके कहूँ, ठीक है, कि यार ये मसला है। हजरत अली का कॉल है कि अगर किसी की बेहतरी चाहते हो उसे तन्हाई में समझाओ। सही बात है, इससे बेहतर बात मुझे नहीं लगती अपनी जिंदगी में कोई और। सही बात है, बहुत डीप बात की आपने वैसे, और इम्पोर्टेंट बात। अगर किसी की बेहतरी चाहते हो उसको उसकी तन्हाई में समझाओ। I totally agree. अच्छा Faisal bhai, we have a rapid fire for you. Fine. Let's go some entertaining routes now. Okay, an actor who should win an Oscar for overacting.
It's in a light fun. It's not controversial by the way, guys. कोई controversy नहीं है, light fun में है. पहले बता दो. हाँ. ओवर एक्टिंग. हाँ. कौन है जो ओवर एक्टिंग करता है? मुझे भेज देना. नहीं ऐसे आप अपने को नहीं कह सकते. आप किसी को दाव में पकड़ना है. मुझे तो कोई भी नहीं लगता यार ओवर एक्टिंग करते हुए. कोई भी मुझे नहीं लगता. एक आध प्रोजेक्ट तो बहुत लोगों ने की है. खैर. Ever faked a compliment to a co-star? Who and why? अगर who नहीं बता सकते, why बता दे. किसी को मैंने फेक कॉम्प्लीमेंट किया. हाँ, को-एक्टर को. कि कोई आपने किसी की फिल्म जाके देखी और बहुत ही बकवास थी लेकिन आपने कहा बहुत मजे की फिल्म है. अच्छा, अगर ऐसा हुआ है ना तो मैं उसके प्रीमियर पे नहीं गया हूँ. और मैंने पैसा खर्च करके देखी होगी और फिर मैं चुप हो गया हूँ. अच्छा. लेकिन मैं नहीं करता तारीफ यार. अच्छा. लोग नाराज हो जाते हैं इस बात पे मुझसे. झूठ नहीं बोलता. अच्छा, अच्छी बात है. क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आइंदा भी बुरा काम करेगा. सही बात है. हाँ. अच्छा, who is the biggest drama queen in the industry on set and off? सबा कमर. 100%. One celebrity you'd never want to be stuck in an elevator with. नाम आया है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले को चूज करें, इस वाले को. किसको करें? एजाज असलम. क्यों? अरे भाई पका देगा वो यार. अच्छा. एक मेरे जहन में अदनान है. हाँ. एक मेरे जहन में एजाज आया. अच्छा, मैं और अदनान तो मस्ती शुरू कर देंगे. एजाज जो है ना वो मैसेजेस कर करके मार देगा बिल्डिंग वाले. अच्छा, a role you regret saying yes to but can't publicly admit until now. हैं 3-4. अच्छा. हाँ, वो किचन के लिए किए थे. और फेमस हुए थे? नहीं, फेमस भी नहीं हुए. बस ठीक है. अच्छा, worst piece of advice you've ever received in your career? आप अपनी पलकें काट लें. हाँ, जरा चेंज आ जाए. क्यों? मैंने कहा हैं? ये कौन सी एडवाइस थी वैसे? ये क्या बात की आपने? ऐसी वाली बात की. अच्छा, an actress who slays every look even in pajamas. आपको जो लगती है प्यारी. गर्ल्स या बॉयज? गर्ल्स, obviously boys की बात यार. मतलब लाइक पीजेस में भी अच्छी लगती है. मतलब जिस चीज में हो प्यारी लगती है. यार हमारी वैसे मैं ये कोई वो वैसे मेकअप बहुत कम करते हैं हमारे लोग. मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं वो क्या कहते हैं उसको डिप्लोमेट होके बात नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, एक से बढ़कर एक इंसान माशाल्लाह. मतलब आप ऐसे भी देख लेना सबको. ऐसे आपका कोई है ऐसी एक्ट्रेस जो आपको क्रश है आपका या कुछ? मुझे नाम पता है क्योंकि मॉर्निंग शो में आपको देख चुका हूँ. पता है मुझे. आप सब सुनना चाहता हूँ मैं. जाने दे यार. जाने दे, बहुत देर हो गई. उनकी साथ ही आ रही है फिल्म. अच्छा, व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर ड्रामा और रियलिटी शो? आपका है कोई ऐसा कि मतलब आप एमी देख रहे हो कि हाँ वो मस्ती मजाक के लिए बंदा देखे कि हंसे? यार फ्रेंड्स इतना बुरा बनाया. नहीं, अच्छा नहीं, वैसे तो फ्रेंड्स देखता हूँ लेकिन ऐसा मूड हो ना कि यार एक फजूल फिल्म देख के बड़ा मजा आता है. वैसे रिलैक्स हो जाते हो. तो वो कभी ना हम दोस्त यार इकट्ठे होके ये जो इंडिया की मद्रासी फिल्में आती हैं, वो जो ये जो आती हैं अजीब उड़े जा रहे हैं तामिल. हाँ, तो वो मतलब फिल्म मेकिंग का तो उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया. फिजिक्स का. हाँ, फिजिक्स तो है ही. उसमें फिर फास्ट एंड फ्यूरियस भी आती है. अच्छा, वन थिंग न्यू एक्टर्स डू दैट इंस्टेंटली स्क्रीम्स ट्राइंग टू हार्ड. कौन से एक्टर्स हैं? नहीं कि नए एक्टर्स जो भी आते हैं वो ऐसी कौन सी चीज करते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं इस टाइम पे. जरा ओवर एक्साइटेड होते हैं ना जो सेट के ऊपर थोड़े, और खामखा की तारीफ कि मतलब यू नो लाइक चमचा लगा दे. तो कभी मैं पूछ भी लेता हूँ अच्छा कौन सा वाला ड्रामा. वहाँ पे ये सही है. वहाँ पे जब उनकी हवा निकलती है ना फिर पता लग जाता है. अच्छा, who throws the best parties in the industry? यार मैं पार्टी पे जाता ही नहीं. ये बात सही है वैसे. हाँ, मुझे पता ही नहीं है यार. मैं इस तरह से ऐसे आपने सुना होगा कि किसकी बेस्ट होती है? हमारे यहाँ कौन करता है? ऐसे पार्टीज ऐसी होती नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं कि ग्लिट्स एंड ग्लैमर होता है. हमारे यहाँ फैशन में होती है. आप फैशन में कराची में थोड़ा सा ऑफ सीन. टाइम ही नहीं है किसी के पास. सही बात. ਅਸੀਂ 11 बजे सो जाना है, पार्टी कितने कर. अब टाइम के पाबंद है. obviously. One fashion trend you wish would just die already. यार जो पिछले दिनों फर्शी शलवार है. नहीं आपने बनाई थी ऐसे? मैंने भी बनाई, मैंने भी पहनी, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था काम यार. नहीं हवादार होती है वैसे. बड़ा तो तोती पालो. वैसे सही बात है. हाँ, it's exactly okay.
Hypothetically, it's kiss, marry, block from your co-actors. तो मैं नाम लूंगा, आपने बताना है कि आपने किस किस को करनी है, मैरी किस को करनी है और ब्लॉक किस। ये हाइपोथेटिकल मैंने पहले बोला, हाइपोथेटिकल। माहिरा खान, सबा कमर और हमारे पास है महवेश खान। भाई ये तीनों ब्लॉक किसको करना है? हाँ, ये तीनों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। हाँ, और आप इसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक इग्नोर नहीं कर सकते। ना डिसलाइक भी नहीं कर सकते यार। अच्छा सॉरी, हाँ मुझे आप बता दें इन तीनों में कोई है डिसलाइक करने वाली या ब्लॉक करने वाली? बिल्कुल भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे बताएं किस मैरी बता दे चलो। हैं मैरी को छोड़ देते, मैरी तो हो गई है। हाँ। लेकिन सारी माशाल्लाह सारी किस करें। ग्रेट, क्या बात है यार। हाँ, सही बात है। सो प्राउड ऑफ देम obviously. Okay, ever ghosted a director after reading their script? कि वो आपको फोन कर ही जा रहे फैसल भाई बता दे, आप जवाब ना नहीं कर सकते तो आप उठा भी नहीं रहे फोन। नहीं फोन में उठा लेता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ मैं बता देता हूँ हमें स्क्रिप्ट समझ में आया। हाँ। और उस पे ताने भी पड़ जाते हैं कभी कभार दोस्ती में obviously। हाँ कि यार मतलब हेलो फैसल भाई कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, नहीं समझ भाई। मैंने ये खई के 10 महीने बाद बहरूपिया साइन किया, मैंने ड्रामा ही नहीं किया 10 महीने। अब राजा रानी भी चल रहे साथ। हाँ वो मैंने उसके बाद साइन किया। उसमें बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। हाँ। पहले ही कैरेक्टर्स की बात करें तो फैसल भाई तो वर्सेटाइल एक्टर है। अब मैंने एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं की। आप अगर मेरा शो देखेंगे पुराने तो मैं जिसके साथ बैठता हूँ बिकॉज़ आई एम अ थिएटर एक्टर माय सेल्फ, तो मुझे एक्टिंग के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि सीखने को भी बहुत चीजें मिलती है। आपसे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यू हैव डन इट ऑल, वी हैव सीन इट ऑल एंड अब जब कहते हैं कि फैसल भाई और कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये खत्म हो गया, फिर एक और नया प्रोजेक्ट आता है, क्या भाई मैं ये भी कर सकता, आप बताओ क्या करना है। अच्छा फैसल भाई, क्रेजीएस्ट फैन डीएम यू हैव एवर रिसीव्ड? फैन ने कुछ ऐसा अजीब सा किया आपके लिए कि आपने कहा यार ये तो मामला खराब हो गया, फैन इतने लेंथ तक चला गया है? यार करते हैं, हाथों पे नाम इनग्रेव करवाए हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ। घर आए हुए हैं फैंस? नहीं घर भी आते हैं, चिट्ठियाँ। हाँ चिट्ठियाँ अभी भी आती है, खून भरी अपनी आती है, पहले आती थी। हाँ पता नहीं, मैं तो खैर पहले आती थी, पर ये कि हैं कुछ लेकिन। अच्छा आपके सबसे पहले वाला फैन मोमेंट आपको याद है कि आपने कहा था कि जब स्टार्ट किया हो? नहीं याद यार, लेकिन ये है कि हाँ वो कि जब आपने कहा यार मुझे लगता है मैं स्टार बन गया हूँ। हाँ मुझे याद है, मेरे ना पैसे खत्म हो गए थे तो मैं वैगनों में सफर करता था, उसमें किसी ने पहचान लिया मुझे और मैं यूं हो गया कि भैया ये तो गलत हो गया मामला। और मुझे याद है मैं बस में था उस वक्त। हाँ। और खड़ा हुआ ही था, तो हालात जरा टाइट चल रहे थे हम दोनों। हाँ। फिल्म में मेरी 2-4 लग चुकी थी लेकिन उसके बावजूद हालात टाइट थे, तो मैं खड़ा हुआ ही था और उसने पहचान लिया, सर आप यहाँ ना बैठे। आई वाज लाइक अच्छा थैंक यू, छोटा सा ही था मैं भी उस वक्त। आप बस में? मैंने कहा हाँ भाई पैसे नहीं है, बस में जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ अच्छे टाइम्स थे नहीं है फैसल भाई, वो वाले बड़े ऑनेस्ट मेरे ख्याल से लर्निंग प्रोसेस, ऑनेस्ट टाइम्स। फैसल भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर दीमक, आई नो यू आर गोना क्रश इट ऑन द बॉक्स ऑफिस एज वेल, इंशाल्लाह। आप लोग भी जाके जरूर देखिए, टिकट अगर आपने तक नहीं ली आपको लेनी चाहिए, और अभी के अभी मतलब जैसे ये शो खत्म होगा जाके ऑनलाइन ही बुक कर लें, बेस्ट हो जाएगा क्योंकि ईद पे आ रही है, टिकटें आउट हो जाएंगी। सर अपने फैंस को क्या कहेंगे आखिर में दीमक के बारे में कि क्यों देखने आए वो लोग? यार डरना है तो आओ। नहीं एक तो मैं हालांकि ये बड़ी फजूल सी बात है। हाँ। मैं इसको हमेशा कहता हूँ ये बड़ी फजूल सी बात है कि आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त वाकई एक तो सपोर्ट की जरूरत है, इट्स हाई टाइम। हाँ और रिपोर्ट लेकर आइएगा फिल्म की, आप अगर आपके किसी दोस्त ने देख ली है तो उससे पूछ के आइएगा। आई होप के अभी तक मैंने जितना सुना फिल्म के बारे में, सो पीपल आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट इट, तो आई होप के लोग बाकी भी इंजॉय करें क्योंकि पैसे कम से कम जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है। सही बात। तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ। बाकी फिल्म देख के कितना मजा आता है किसको, क्योंकि एक अलग जॉनर है, इसका फैन अलग होता है हॉरर का, तो नीश है। हाँ एक थोड़ा तो लोग आए देखें, वो नीश है जो रात को 12 बजे जाके मूवीज देखती है। और अगर बच्ची को डराने के लिए फिल्म लेकर देखने आ रहे हैं तो साथ साथ फिल्म भी देख लेना। ये वो लोग भी मोस्ट वेलकम है, प्लीज आए। फैसल भाई थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह we'll sit again on my show properly because I really want to talk to you about each and every project,
हाउ द एंटायर प्रोसेस वाज, कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे बड़े दिल के करीब भी डन है है जो आपसे बात करना नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो चाहूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम आएंगे कराची आपके पास इस दफा। डन है और गाइस जैसे मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार करें, और हमारे शो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।